देखो इसकी नाक देखो। बिल्कुल तुम्हारी जैसी है। और इसकी आंखें मुझे मेरे जैसी लगती है। जानती हो, कभी कभी मुझे बिल्कुल तुम्हारे जैसा लगता है और कभी कभी मुझे बिल्कुल मेरे जैसा लगता है। तुम्हें ये बात मुझे पहले ही बता देनी चाहिए थी। जो खुशी मुझे आज मिली है वो मुझे काफी पहले मिल चुकी होती। किस लिए बताती रहा? हम दोनों के बीच जो प्यार, जो रिश्ता था, वो तो खत्म हो गया। अब बाकी रह क्या गया है? ये तुम क्या कह रही है प्रिया? हमारे बीच में हमारे प्यार की निशानी है प्रिया, हमारा बेटा। हमारा? तलाक के बाद हमारा कुछ नहीं रह गया राहुल। अब सब कुछ मेरा तुम्हारा हो गया है। लेकिन प्रिया, उस वक्त हमारे बीच में स्वयं नहीं था। ये नहीं था प्रिया, हमारा बेटा हमारे बीच में नहीं था। फिर तुमने खुद से कैसे तय कर लिया कि ये मेरा होगा या तुम्हारा होगा या मेरा? प्रिया बोलो प्रिया, तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? क्योंकि इसकी जिम्मेदारी का बोझ तुम पर डालकर मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी राहुल। तुम अपनी नई जिंदगी शुरू करने चाह रहे थे और मैं नहीं चाहती थी कि तुम अपने दिल में मेरे लिए या इस बच्चे के लिए कोई भी गिल्ट फीलिंग रखो। ये बच्चा कभी सिर्फ मेरी जिम्मेदारी था और अब भी स्वयं किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये वो सपना है प्रिया जो हम दोनों ने, हमारे दिल ने, हमारी आंखों ने साथ मिलकर देखा था। तब बात और थी राहुल, अब तुम शादीशुदा हो। ये बात भी तुम सही कह रही हो प्रिया। किस्मत ने मुझे एक मोहरा बनाकर जिस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, वहां तुम मेरी पत्नी नहीं हो, रोशनी मेरी पत्नी है। लेकिन प्रिया, जितनी वो बात सच है, उतना ही बड़ा सच ये है कि ये बच्चा जो मेरे सामने है, इसका बाप मैं हूं और मैं इस रिश्ते को कभी नहीं तोड़ सकता प्रिया। इसमें नमक डाल लेना मामा। हाँ, एक, दो। अरे बस 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 श्रुति, बस इतना नमक नहीं चाहिए, सिर्फ 2 चम्मच काफी है। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? आपने मुझे श्रुति कहा। सॉरी बेटा। सॉरी किस लिए मामा? श्रुति भाभी है ही ऐसी, उन्हें भुलाना बहुत मुश्किल है। मैंने उसे भूलने की बहुत कोशिश की, मगर पल भर के लिए भी मैं उसे भूल नहीं पाई। वो अभी तक मेरे मन में बसी है। और वैसे भी श्रुति किचन में मेरी बहुत मदद किया करती थी, इसलिए उसी का नाम बार बार जुबान पर आता है। मामा, आज से मैं आपकी मदद किया करूंगी। थैंक यू। मॉर्निंग कबीर भैया। अरे खुशी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे सुबह सुबह यहाँ पर, कुछ खास बात है? खास बात, हम तो रात भर सो ही नहीं पाए। क्यों? अरे संजना, हमें चिंता जो हो रही थी। किस बात की? रात में कबीर तुमसे बच्चे के बारे में बात करने वाले थे ना, तो बात हुई कि नहीं? कबीर ने बच्चे के लिए हाँ कह दिया। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? उसने बच्चे के लिए हाँ कह दिया है, लेकिन एक शर्त पर। शर्त? कैसी शर्त? खुशी, उसने बच्चे से ज्यादा हमारे बिजनेस और हमारे काम को प्रायोरिटी दी है। उसने मुझसे साफ साफ कह दिया है कि प्रेगनेंसी के दौरान और बच्चा होने के बाद मैं इसका असर हमारे काम पर नहीं होने दूंगी। यकीन नहीं होता ना? कितनी अजीब बात है खुशी। मैं मां बनना चाहती हूं, लेकिन शर्तों पर। और ये शर्तें डालने वाला और कोई नहीं, इस बच्चे का बाप ही है, मेरा पति कबीर।
तुम ठीक कहती थी खुशी, ये बिजनेस नहीं, एक बहुत बड़ा बंधन बन जाएगा, और वो भी मेरे हाथों का बनाया हुआ बंधन। सच खुशी, मैं अपने ही बुने जाल में बहुत बुरी तरह से फंस गई हूं। संजना, इसमें मेरा क्या कसूर है खुशी? मैंने तो ये सब अपने प्यार की खातिर किया है। अरे छोड़ो ना ये बेकार की बातें। बेकार की बातें? देखो संजना, बच्चे के आने के बाद जो खुशियां तुम्हें मिलेंगी, उनके लिए ये सारी शर्तें सही जा सकती हैं, है ना? I hope so. This is it, my little prince. Now you're ready. अरे वाह, आज तो खुशी से चेहरा तुम्हारा बहुत खिल रहा है। हाँ हाँ पता है, आज पापा जो लेने आ रहे हैं हमें, है ना? पापा आएंगे, हम पापा के साथ घूमने जाएंगे, और फिर हम ये सब क्या हो रहा है प्रिया? कहाँ क्या हो रहा है मामा? बेटा प्रिया, जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। पिछली बार जब तुम राहुल से मिली थी, तुमने कहा था कि तुम लोग अचानक मिल गए, कहा था ना? हाँ कहा था। और तुमने ये भी कहा था कि फिर तुम उससे नहीं मिलोगी। हाँ ये भी कहा था। तो फिर ये सब क्या हो रहा है प्रिया? पिछले 2 महीने से उससे मिलना, घूमना फिरना, क्या है ये सब? क्यों तुम फिर से उसी जाल में फंसना चाहती हो जिससे तुम इतनी मुश्किल से निकली हो? प्रिया, तुम्हें अब अपनी जिंदगी जीनी है। और मैं अपनी ही जिंदगी जी रही हूँ राहुल के साथ, क्योंकि राहुल ही मेरी जिंदगी है। क्या तुम पागल तो नहीं हो गई प्रिया? तुम उस राहुल को अपनी जिंदगी कह रही हो जिसने तुम्हारे साथ वो सलूक किया जो कोई पति अपनी... राहुल ने कुछ नहीं किया मामा, जो कुछ भी किया है ना, आपने किया है, राहुल ने नहीं। वो आप ही हैं जिसने हमारे बीच दरार पैदा कर दी। आपने ही हमारा तलाक करवाया, मगर अब आप मुझे राहुल से मिलने से रोक नहीं सकती हैं। ये जानते हुए कि वो शादीशुदा है? हाँ, सब कुछ जानते हुए भी। और अब जितना भी जैसा भी राहुल मेरी जिंदगी में है ना, मुझे मंजूर है, क्योंकि मैं राहुल के बिना नहीं रह सकती। तो तुम उसकी मिस्ट्रेस बन के रहना चाहती हो? राहुल का साथ पाने के लिए मैं उसकी मिस्ट्रेस भी बनने को तैयार हूँ। या तुम चाहती हो? तुम क्या कह रही हो? मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है मामा? मैं ही तो वो बदकिस्मत हूँ जिसे खुद उसकी माँ ने एक शादीशुदा इज्जतदार पत्नी की बजाय एक मिस्ट्रेस बनने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि वो खुद भी एक मिस्ट्रेस है। प्रिया! चलो बेटा, तुम्हारे पापा आ गए। मामा, आज के बाद आप मेरे और राहुल के बीच में कभी नहीं आएंगी, कभी नहीं। आज तक मैंने आपकी जिद देखी है, अब आप मेरी जिद देखना। हाँ, दैट्स फाइन। डॉक्टर के साथ तुम्हारा अपॉइंटमेंट है। अभी तो मैं क्या करूं? 8-10 फोन और कर लो। खुशी, डोंट बी sarcastic। देखो ना, ऑफिस में इतना सारा काम पड़ा है, इतनी डील्स करने। और चुप। देखो संजना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारा बच्चा है। हर वक्त तुम्हारे दिलो दिमाग पर सिर्फ बच्चे का ही ख्याल होना चाहिए, बिजनेस का नहीं। देखो माँ बनना। हाँ, मैं बाद में फोन करती हूँ। सिर भी बांधा है। अच्छा ठीक है, थैंक्स। क्या बात है रोशनी, इतनी परेशान क्यों है? आज ममा डैडी की एनिवर्सरी है और उन्होंने हमें डिनर पे इनवाइट किया है, पर इनका कुछ पता ही नहीं, ना ये ऑफिस में है और इनका सेल भी ऑफ है। ऐसे भी हो सकता है ना कि उसके सेल की बैटरी लो हो गई हो। भाभी ये आज नहीं, पिछले 1-1.5 महीने से हो रहा है। तो तुमने उससे पूछा नहीं? पूछा था, लेकिन हमेशा उनके पास कोई ना कोई एक्सक्यूज होता है। स्टॉप बिहेविंग लाइक अ टिपिकल बीवी, शकी एंड पोजेसिव। अब देखो, कभी कभी कबीर भी लेट आता है, लेकिन मैं उस पर कभी शक नहीं करती। भाभी आप हमेशा उनके साथ होती हैं, और अगर आप लेट भी आ रहे हो तो उनके साथ ही आ रहे हो। या शी इज राइट, लेकिन राहुल... चुप, हमारा अपॉइंटमेंट है ना, हम लेट हो जाएंगे संजना। देखो रोशनी, तुम बिल्कुल परेशान मत होना। एक काम करो, तुम रेडी हो जाओ और जैसे ही राहुल आता है ना, तुम दोनों निकल जाना, ठीक है? हाँ, एंड डोंट वरी, ओके? हाँ, चलो बाय। राहुल आज मम्मी ने बहुत प्रॉब्लम क्रिएट की। क्यों? क्या हुआ? वो कभी नहीं चाहेंगे कि हम दोनों मिलें, पर मैंने भी उन्हें साफ कह दिया कि वो चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। फिर उन्होंने क्या कहा? उनका कहना है कि
कि मैं तुम्हारी मिस्ट्रेस बनकर नहीं रह सकती। क्या से क्या हो गया ना प्रिया, सिर्फ तुम्हारी मम्मी की वजह से हम तीनों की जिंदगियां बिखर के रह गई। यू नो, हाँ प्रिया, आखिर रोशनी भी तो तुम्हारी मम्मी के खेल का एक मोहरा बनकर ही रह गई। आई एम सॉरी राहुल, मैं मम्मी की तरफ से नहीं प्रिया, तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। बस मुझे इस बात का दुख है कि आज मैं जिस दोराहे पे खड़ा हूं वहां पर मैं किसी को कुछ नहीं दे सकता, ना मैं तुम लोगों को सुख दे सकता हूं और ना ही रोशनी को खुश रख सकता हूं। राहुल, तुम मेरी चिंता मत किया करो। तुम मुझे जितना भी वक्त देते हो मेरे लिए बहुत है। अब रोशनी तुम्हारी पत्नी है, रहे, मुझे इससे कोई एतराज नहीं, पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। राहुल, मैंने बहुत कोशिश की, पर मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती हूँ। प्रिया, मैं भी तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। अगर हम यहाँ कॉफी पीने नहीं आते तो हमें इस बारे में कभी पता नहीं चलता। संजना, रोशनी का शक कितना सही है, लेकिन शक करने के बावजूद भी रोशनी ये कभी नहीं सोच सकती कि राहुल और प्रिया एक साथ होंगे ना। तुषार भैया बिल्कुल ठीक कहते हैं। राहुल और प्रिया एक दूसरे को दिल से प्यार करते हैं, इसलिए वो कभी अलग हो ही नहीं सकते हैं। यू नो व्हाट संजना, हमने राहुल के लिए डिसीजन बहुत जल्दी ले लिया है, और वो भी बिना सोचे समझे। हाँ, खासकर विशाल ने, वो तो तुषार की एक भी बात मानने को तैयार नहीं था। और देखो आज जो कुछ तुषार भैया ने कहा था वही हो रहा है। लेकिन संजना, अगर रोशनी को ये पता चलेगा तो रोशनी पूरी तरह टूट जाएगी। पता नहीं वो ये बर्दाश्त कर पाएगी भी या नहीं। लेकिन अब हमें क्या करना होगा? मुझे ऐसा लगता है कि हमें घर वालों को ये बात बतानी चाहिए और राहुल से भी बात करनी चाहिए। लेकिन संजना, इस तरह से रोशनी को ये बात पता चल जाएगी, है ना? हाँ, तो चलने दो। लेकिन यही एक तरीका है जिससे सब कुछ वापस ठीक हो सकता है। देखो, अगर घर वालों को ये बात पता चल जाए ना, तो वो लोग राहुल से बहुत नाराज होंगे और फिर वो लोग उसे ऐसा करने से रोकेंगे। खुशी, तुम ठीक कहती हो, हमें ऐसा ही करना चाहिए। अच्छा खुशी, मुझे ऑफिस जाना है, तो मुझे प्लीज ऑफिस तक छोड़ दोगी? इस वक्त? हाँ, मुझे ऑफिस में बहुत ज़रूरी काम है जो सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ। ठीक है, लेकिन तुम घर जल्दी आना, क्योंकि हम अकेले तो राहुल से ये बात नहीं कर पाएंगे। डोंट वरी, मैं घर जल्दी पहुँच जाऊँगी। संजना, कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हारी वेट कर रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ कबीर? क्या हुआ? ऑफिस में इतने सारे काम पेंडिंग है जो तुम्हें करने हैं और तुम पूछोगे क्या हुआ? कबीर, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ और मुझे वहाँ पर वक्त लग सकता है, कहा था कि नहीं? संजना, मैंने भी तुमसे कहा था ना कि तुम्हारी प्रेगनेंसी की वजह से हमारे ऑफिस के कोई काम में डिले नहीं होना चाहिए, और तुमने हाँ भी कहा था, लेकिन बस अभी तो। ठीक है कबीर, तुम बताओ ना क्या क्या काम बाकी है, मुझे क्या करना है? मिस्टर रंधावा का फोन आया था, वो एग्रीमेंट्स की शर्तों के बारे में जानना चाहते हैं। ये काम तुम भी कर सकते थे ना? मैंने सोचा कि पहले दिन से तुम ही उनकी कंपनी के साथ डील कर रही हो तो। अच्छा ठीक है, और क्या काम है? केएस एसोसिएट से शैली का फोन आया था, और अडवाणी का भी। कबीर, जस्ट रिलैक्स, ओके? घर से निकलने से पहले ना मैंने ऑलरेडी शैली से बात कर ली थी, और जहां तक मिस्टर रंधावा का सवाल है ना कबीर, मैं उन्हें जानबूझकर फोन नहीं कर रही। यू नो व्हाई? क्योंकि अगर हम उन्हें भाव देंगे ना तो वो हमारी शर्तें नहीं मानेगा, उल्टा वो हम पर शर्तें ला देगा। तुमने तो सारा का सारा काम कर दिया, मैं तो खामखा परेशान हो रहा हूं। हाँ मिस्टर, यू कैन से दैट। सच, काम संभालना कोई तुमसे सीखे। सीरियसली, मैं तो तुम्हारे बगैर कुछ नहीं कर पाता यार। आई नो। कहाँ थे आप? पता है मुझे कितनी फिक्र हो रही है। मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। अरे वाह, क्यों, क्या हुआ? आप भूल गए, मम्मी डैडी की एनिवर्सरी है, हमें डिनर पे जाना है। ओह माय गॉड, आई एम रियली सॉरी, मुझे बिल्कुल याद नहीं था। चलो चलो अभी चलते, चलो। एक मिनट राहुल, तुमने रोशनी के सवाल का जवाब नहीं दिया।
तुम कहाँ थे? भाभी मैं ऑफिस में था। तुम झूठ बोल रहे हो राहुल, तुम ऑफिस में नहीं थे। अच्छा तो फिर मैं कहाँ था भाभी? तुम प्रिया के साथ रेस्टोरेंट में थे। क्या? हैरान हूं ना कि हमें कैसे पता। हमें तो ये भी पता है कि तुम कैसी और क्या बातें प्रिया के साथ कर रहे थे। राहुल, क्या ये सच है? सच कहने की हिम्मत नहीं है? जब तुम प्रिया से मिल सकते हो तो छिपाने की क्या जरूरत है? राहुल, जवाब दो, तुम प्रिया से मिलने गए थे या नहीं? हाँ भैया, मैं प्रिया से मिला था और वहां सिर्फ प्रिया ही नहीं थी, बल्कि कोई और भी था। कौन था वो जिससे मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ भैया। वो जो मेरे और प्रिया के प्यार की निशानी है, वो जो मेरा हिस्सा है, मेरा बेटा स्वयं। और ऐसा भी नहीं है कि तुम आज उससे पहली बार मिल रहे हो। तुम उससे लगातार 1-2 महीने से मिल रहे हो। Am I right? यू आर राइट। मैं प्रिया से रोजाना मिलता हूँ। राहुल, प्रिया ने तुम्हें इतने दुख दिए, इतनी बदनामी दी, और तुम फिर उससे मिलते हो? चाची, मैं प्रिया से मिलता हूँ क्योंकि जो कुछ भी मेरे और प्रिया के बीच में हुआ, उसमें प्रिया का कोई दोष नहीं था। सब कुछ उसकी मां ने किया था। हाँ, मैं प्रिया से मिलता हूँ क्योंकि प्रिया बेकसूर है। मैं प्रिया से मिलता हूँ क्योंकि मैं आज भी प्रिया से। राहुल, राहुल, तुम आज के बाद उससे नहीं मिलोगे। लेकिन चाचा जी, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? आज के बाद तुम उससे नहीं मिलोगे। ये मैं नहीं कर सकता चाचा जी। मैं आज भी प्रिया से प्यार करता हूं और स्वयं मेरा बेटा, मैं उन्हें कैसे छोड़ सकता हूं चाचा जी? भैया, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं प्रिया को भूल जाऊं। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उनसे अपना रिश्ता तोड़ लूं, लेकिन अब तो प्रिया अकेली भी नहीं है। उसके साथ मेरा बेटा है, मेरा अपना बेटा भाई, मेरा अपना खून। मैं उन्हें कैसे छोड़ सकता हूं? ठीक है, अगर तुम उन्हें नहीं छोड़ सकते हो तो तुम्हें हमें छोड़ना होगा। हमें, इस घर को और रोशनी को भी। वैसे भी राहुल, तुमने इस घर को बहुत दुख दिया है, बहुत बदनाम किया है। अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग ये चाहते हैं तो यही सही। मैं आज इसी वक्त ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूं। चल अंदर, तुझे यहाँ रहना है इसके साथ। जब तक तेरी कोठरी की मरम्मत नहीं हो जाती, तुझे यहाँ ही रहना होगा इस लड़की के साथ। समझ गई क्या? नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैं अकेले रहना चाहती हूँ। मैं किसी के साथ नहीं रहना चाहती। चल चल, बड़ी नखरे वाली। तू बड़ी नाम वाली, पैसे वाली होगी जेल के बाहर, जेल के अंदर नहीं। यहाँ तू सिर्फ एक खूनी है, खूनी। मैं खूनी नहीं हूँ। मैंने अपने पति का खून नहीं किया। मैं बेकसूर हूँ। कैसे बता रही हो? कौन सुनेगा तुम्हारी? तुम्हारी कहानी सुनने वाला कोई नहीं है। कितना भी चीखो, चिल्लाओ, यहाँ तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा।
मुझे ही देख लो। मैं भी बहुत रोई थी, बहुत चीखी थी, चिल्लाई थी कि मैंने खून नहीं किया, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी, किसी ने नहीं। मेरी चीख मेरे ही अंदर घुटकर रह गई और उन लोगों ने मुझे यहाँ भेज दिया, खूनी बनाकर। मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि जिनके खून का इल्जाम उन्होंने मुझ पर लगाया है वो मेरा पति था, सुहाग, मेरा प्यार। उनके साथ से ही मेरी जिंदगी थी। क्या कोई अपनी जिंदगी का खून कर सकता है भला?